नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल ग्राम यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आरसीसी के हर यूनिट के 20 क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट के 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेनफोर्समेंट इन आरसीसी टेक्स। मान लीजिए ये हमारा एक बीम है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया और ये कंप्रेसिव जोन हो गया, ये टेंशन जोन हो गया। कंप्रेसिव जोन में हमारी कंक्रीट बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तो इसमें जितने भी स्ट्रेस डेवलप होते हैं वो कंक्रीट उसको टेकअप कर लेती है। लेकिन अगर मैं टेंशन जोन की बात करूं तो इसमें हमारी कंक्रीट बहुत कमज़ोर होती है। इसी वजह से इसमें जितने भी स्ट्रेस डेवलप होते हैं वो कंक्रीट उसको टेकअप नहीं कर पाती। इसी वजह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है हमारा? द टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टॉर्सनल स्ट्रेस। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज नियरली इक्वल टू। देखिए स्टील का थर्मल कोएफिशिएंट होता है 12 इंटू 10 की पावर माइनस सिक्स और कंक्रीट का होता है 11 इंटू 10 की पावर -6। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है? सी इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए इसका आंसर और आंसर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 43 ग्रेड। देखिए हमारे सीमेंट के ग्रेड 3 होते हैं, एक होता है 33 ग्रेड, 33 ग्रेड, एक होता है 43 ग्रेड, एक होता है 53 ग्रेड। 43 ग्रेड में 7 दिन की स्ट्रेंथ होती है, एक इसमें स्ट्रेंथ मेजर करी जाती है 7 दिन बाद, और पहला है 3 दिन बाद, फिर है 7 दिन बाद, फिर है 28 दिन बाद। 7 दिन की स्ट्रेंथ इसकी होती है 3 दिन की। और अगर मैं 7 दिन की बात करूं तो 22 स्ट्रेंथ होती है, और 28 दिन की 33। और अगर मैं 43 ग्रेड की बात करूं तो इसकी 3 दिन की स्ट्रेंथ होती है 23। और अगर मैं 7 दिन की बात करूं तो इसकी स्ट्रेंथ होती है 33। और अगर 28 दिन की तो 43। और अगर मैं 53 ग्रेड की बात करूँ, 53 ग्रेड की बात करूँ तो इसकी 3 दिन की स्ट्रेंथ होती है 27, और 7 दिन की 37, और 28 दिन की 53। ओके, और ये सारी डायमेंशन न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही रहेगा हमारा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बी आंसर इज करेक्ट, 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, IS 456 2000 रिकमेंड। IS 456 जो हमारा कोड है, IS 456 2000 रिकमेंड, वो हमारा LSM मेथड को फॉलो करता है। किस मेथड को? LSM मेथड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए इसका आंसर देखते हैं, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए यील्ड स्ट्रेस अगर उस यील्ड स्ट्रेस को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे किसके इक्वल होगा? अल्टीमेट स्ट्रेस, लिमिट स्ट्रेस, इलास्टिक स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस। देखिए जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है वो हमारा यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय 1.5 ये होता है कंक्रीट के लिए। अगर मैं स्टील की बात करता तो इसमें 1.5 और लगा दिया था, 1.15। और अगर मैं कंक्रीट की बात करता तो 1.15। तो आंसर डी इज करेक्ट। चलिए इसका आंसर और देख लेते हैं, डी इज करेक्ट। ओके, द अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर कंक्रीट एज पर IS कोड। जो कोड ने हमारा श्रिंकेज के लिए स्ट्रेन अलाउबल किया है वो कितना है? 0.0003। ओके फ्रेंड, ये कोडेड वैल्यू है जी फ्रेंड। तो बी आंसर इज करेक्ट। तो ठीक है, चलिए इसका आंसर और देख लेते हैं, बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल मिक्स इज नॉट यूज फॉर ग्रेड हायर देन। नॉमिनल मिक्स किस ग्रेड की, अगर कौन सा ग्रेड ऐसा है उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते या उससे हायर हो? अगर हमारी M20 से हायर है तो हम नॉमिनल मिक्स यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर M20
M20 ग्रेड के लिए जो IS कोड है M20 ग्रेड के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितनी वैल्यू कोडेड रखी है फ्रेंड? देखिए M20 ग्रेड के लिए जो कोड ने वैल्यू रिकमेंड किया है वो 1 मीटर क्यूब में 300 kg का वजन होना चाहिए। मतलब कि एक मीटर क्यूब में 1 वॉल्यूम में 300 kg का वजन आना चाहिए वो M20 के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसका आंसर और देखते हैं। ए इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। IS कोड फॉर मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट, जो हमारा मिक्स डिजाइन है वो कोड किसको फॉलो करता है? वो फॉलो करता है हमारा 2019 को, IS 10262 2009। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए इसका आंसर और देख लेते हैं। डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रीप स्टेन डिपेंड्स अपॉन, क्रीप स्टेन जो होता है फ्रेंड हमारा लॉन्ग टर्म स्टेन होता है। तो बताइए स्ट्रेस लेवल, एज ऑफ लोडिंग, ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग, ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर डी इज करेक्ट। देखिए जो हमारा क्रीप स्टेन होता है लॉन्ग टर्म स्टेन होता है, तो स्ट्रेस लेवल, उसका स्ट्रेस का लेवल कितना है, स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है, एज ऑफ लोडिंग वो कितने समय से वो कितने समय से वो लोडिंग पर है, उसके ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग, उसका समय, लोड का समय कितना हो गया उस पर, तो इसी वजह से कितना लॉन्ग टर्म हो गया। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए इसका आंसर और देख लेते हैं। डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉडुलर रेशियो इज गिवन बाय, मॉडुलर रेशियो हमारा जो होता है m बराबर 2080 अपॉन 3 सिग्मा CV। ओके फ्रेंड, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए इसका आंसर और देख लेते हैं। ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट। देखिए कंक्रीट के लिए FOS जो लिया जाता है ना वो लिया जाता है 1.5 और स्टील के लिए जो लिया जाता है 1.15। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है? सी इज करेक्ट। ओके ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। सी इज करेक्ट। 13 क्वेश्चन। द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन इक्वल टू बैलेंस सेक्शन, लेस देन बैलेंस सेक्शन, मोर देन बैलेंस सेक्शन, लेस देन अंडर रेनफोर्समेंट। सी इज करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट। सी इज करेक्ट। इन अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, देखिए ये हमारा स्टेन डायग्राम हो गया। मान लीजिए ये हमारी क्रिटिकल एक्सिस हो गई और ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस हो गई। अगर ये न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल एक्सिस से ऊपर है तो हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्समेंट है, और अगर ये नीचे हो जाए तो हमारा ओवर रेनफोर्समेंट है। तो ये बोला है इन अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन कंक्रीट इज फुली स्ट्रेस। और एक चीज़ और, हमारा कोड ने इसकी वैल्यू रिकमेंड की हुई है स्टेन 3, स्टेन के लिए इतनी वैल्यू होनी चाहिए, और इसकी भी कोड ने वैल्यू रिकमेंड की है प्लस 0.87 F//ES। तो फ्रेंड कोड का ये कहना है कि स्टील में इतनी वैल्यू स्ट्रेस डेवलप होनी चाहिए स्टील में, और कंक्रीट में इतनी वैल्यू डेवलप नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें डेवलप होनी चाहिए स्टील में और इसमें नहीं होनी चाहिए, उसी को हम अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन बोलते हैं। तो इसी क्या बोला, इन अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन स्टील इज फुली स्ट्रेस। अब फुली स्ट्रेस हो गया मतलब ये पूरा अपना स्ट्रेस गेन कर लेता है इतना। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बैलेंस सेक्शन इज कॉल्ड, ये हमारा सेक्शन हुआ, ये हमारा हो गया क्रिटिकल एक्सिस और ये हो गई हमारी न्यूट्रल एक्सिस। अगर ये न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल एक्सिस से नीचे हो तो हो जाता है हमारा ओवर रेनफोर्समेंट, और अगर ये ऊपर हो क्रिटिकल एक्सिस से तो हमारा होता है अंडर रेनफोर्समेंट। और अगर हमारा क्रिटिकल एक्सिस पे ही न्यूट्रल एक्सिस तो उसको बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। तो ये बोला न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू बैलेंस सेक्शन इज कॉल्ड, तो कौन सा? डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ओके चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर Fe 415 स्टील परमिसिबल स्ट्रेस
FE 415 के लिए परमिसिबल स्ट्रेस हमारा 230 न्यूटन पर mm लिया जाता है। तो कौन सा आंसर है इसमें? सी आंसर, सी इज करेक्ट। ओके, चलिए इसका ऑप्शन और देख लेते हैं। सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज मोर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द सेक्शन इज, अभी मैंने बताया था ये आपको, ये हमारा सेक्शन है, ये क्रिटिकल एक्सिस है। अगर ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस ये ज़्यादा हो जाए तो वो ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन कहलाया जाता है। तो वो बोला है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मोर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, तो वो हो जाएगा हमारा ओवर रेनफोर्स। बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। बी इज करेक्ट। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ रिब डेप्थ ऑफ रिब इज टेकन एज, ये हमारा टी बीम हुआ, इसकी विड्थ एंड इसकी डेप्थ का रेशियो कितना लिया जाता है? 1.3 टू 2.3, ये इस 1.3 टू 2.3 तक लिया जाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, if the neutral axis of T beam is in the flange then it act as a rectangular beam। देखिए ये हमारा टी बीम है, अगर हमारी न्यूट्रल एक्सिस इस फ्लैंज के अंदर ही है तो हमारी टी बीम एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करती है। तो इसका साइज कितना हो जाएगा? बी गुणे डी है। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? सी इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर भी देख लेते हैं। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लोर स्लैब सिस्टम द एंड बीम आर, फ्लोर स्लैब सिस्टम होता है, एंड बीम को क्या कहा जाता है? ये हमारा फ्लोर स्लैब सिस्टम हो गया पूरा। ये तो होगी हमारी टी बीम, ये भी हमारी होगी टी बीम, और जो एंड बीम है वो एल शेप में बनी है ना, एल शेप में बनी है। तो इसको हम, ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी, एंड बीम पूछ रहा है वो, एंड बीम्स आर कॉल्ड एल बीम। ओके, तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं, बी। तो चलिए आज तक इस वीडियो में इधर ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड यूनिट के ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, नमस्कार फ्रेंड एंड गुड बाय, टेक केयर, बी हेल्थी।